हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारा गोल्ड और सिल्वर का प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो था वो कैसा क्या रहा, हमें कहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए थी, कहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, ये सब कुछ हम समझेंगे बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीक का पहला दिन हर किसी के लिए खास होता है। यहाँ पर हमने शुरुआत करी थी, सोचा था अच्छे से हम शुरुआत करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे साथ हुआ भी। आप देख सकते हैं हमने गोल्ड के अंदर, जैसे आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि अगर अंठावन हज़ार 650 रुपये के ऊपर यदि मार्केट जाता है तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाकायदा काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट जाता है। जैसे 650 के ऊपर मार्केट चलता है, मतलब 670 के आसपास मार्केट जाता है, प्रॉपर सस्टेन करता है मार्केट। वहाँ से ऊपर जाता है 850 और 940 990 तक के आपको टारगेट दिए गए थे, काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव करता है। इसके साथ अचीव करता है 320 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। प्रॉफिट की बात करें तो 5 लॉट में हमें हो रहा है 1,60,000 रुपये के आसपास के 5 लॉट का प्रॉफिट निकलता है। यदि कोई एक लॉट से भी ट्रेड किया होगा तो भी उसे कम से कम एक लॉट का प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। इसी के दिन आते हैं दोस्तों ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन भी हमें देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से ही मूव मिला। इस दिन हमने काफ़ी अच्छा मार्केट में दोनों साइड का मार्केट हमने लेने की कोशिश करी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जब मार्केट चल रहा था उस टाइम पे जब मार्केट ने हाई बनाया था 59,009 का आसपास का हाई बनाया था, उसी टाइम आपको बोला गया था यदि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ही हम बाई के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पर भी आपको बताया गया था 59,080 के ऊपर ही जाएगा तो बाई करेंगे। लेकिन तब तक हम क्या करें, इसके लिए हमने ये सोचा था कि 58,950 के नीचे यदि मार्केट रहता है तो आपको बाकायदा एक 850 तक का लेवल मिलेगा। लेकिन 850 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये भी आपको बता दिया गया था। तो लेकिन 950 से लेकर 850 का आपको टारगेट दे दिया गया था, फर्स्ट टारगेट। तो आप देख सकते हैं 100 पॉइंट हम काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अचीव करते हैं। उसी टाइम आपको ये भी बोला गया था कि 59,080 के ऊपर यदि मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पर से बाइंग के बारे में सोचे थे, क्योंकि मेन हम बाइंग के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि मार्केट इस लेवल के पास में आ चुका था। अब यहाँ पर जैसे ही 59,080 का लेवल टच करता है मार्केट, हमारे जो टारगेट थे 180 का टारगेट था इसके ऊपर, और 250 रुपये का टारगेट था। आप देख सकते हो दोनों ही टारगेट काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव होते हैं, और 170 पॉइंट का हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट होता दिखता है। बात करें 5 लॉट के प्रॉफिट के बारे में, तो इसके अंदर जो पहले हमारा ट्रेड लगता है, मतलब जो नीचे की साइड हमने सेल साइड में जो ट्रेड किया था उसमें हमें प्रॉफिट होता है लगभग 50,000 रुपये का, अगर 5 लॉट से होता है तो। और एक लॉट से अगर ट्रेड किसी ने कोई ट्रेड मतलब वॉच करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर 10,000 रुपये के प्रॉफिट में निकलता है। साथ ही साथ अगर ये सेकंड वाला ट्रेड जो होता है हमारा, सेकंड वाले ट्रेड में आप देख सकते हैं 85,000 रुपये का प्रॉफिट होता है 5 लॉट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें 170 पॉइंट मिलते हैं। वहीं पर एक लॉट में अगर कोई ट्रेड करता है तो उसमें 170 के हिसाब से उसको 17,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार समझ लेते हैं सिल्वर के बारे में। गोल्ड की तरह सिल्वर में भी हमने दोनों साइड के ही मार्केट लेने की कोशिश करी थी। इसमें भी आपको क्लियर बताया गया था, जब मार्केट चल रहा था 73,850 के नीचे यदि मार्केट आ गया तो आपको क्या करना है, वहाँ से सेल करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको बाय करने की सलाह दी गई थी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाता है तो आपको बोला गया था कि इसमें जो एक्चुअल बाइंग है वो कहाँ तक है, यदि आप यहाँ से बाइंग करते हैं तो आपको स्टॉप बनेगा 460 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो आपको ये बोला गया था यहाँ पे यदि आप 460 रुपये का इतना बड़ा स्टॉप लेने से अच्छा है कि हम क्यों ना इस पॉइंट तक का एक सेल पॉइंट बना लेते हैं। यदि मार्केट नीचे जाता है तो फिर हम इसके आसपास से बाय कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने बाइंग के लिए आपको बोला गया था कि 73,850 के ऊपर से ही बाय करना। क्यों? क्योंकि हमने ये पॉइंट पहले ही प्रॉफिट में कर लिया था। तो आपको देखा जाए तो 73,800 रुपये से आपको सेल करने की सलाह दी गई थी। यहाँ पर ये भी बोला गया था सिर्फ 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा, तो आप 50 पॉइंट के रिस्क के साथ में आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि 850 के ऊपर हमें बाय करना था, जैसे कि आपको पहले बताया। और बाकायदा 460 रुपये के आसपास या फिर यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव होता है। तो कुछ 380 के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर निकल के आता है, क्योंकि 420 रुपये के आसपास का मार्केट वहाँ पर जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन 420 कर देते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर जाता है 73,430 रुपये तक जाता है मार्केट, और 420 या 21 ऐसा कुछ मार्केट यहाँ पर अचीव करता है। तो 380 के आसपास पॉइंट अचीव होते हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें जो प्रॉफिट होता है वो पहले ट्रेड में हमें 57,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। और जैसे 850 का लेवल टच करके मार्केट ऊपर आता है, हमारा जो सेकंड टारगेट था वो होता है 350 रुपये का। हमारा सेकंड मतलब इसमें जो बाइंग का टारगेट था वो अचीव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 75,000 रुपये का काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा सेकंड टाइम में एंट्री जो ली थी उसमें प्रॉफिट होता है। एक लॉट से भी अगर किसी ने ट्रेड किया हो तो उसे 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर भी एक लॉट से अगर फर्स्ट ट्रेड में लिया होगा तो भी 11,400 रुपये का प्रॉफिट आराम से निकलता है। वापस आते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने वेडनेसडे के दिन कैसा क्या काम किया। वेडनेसडे के दिन हमारा थोड़ा सा काम ठीक नहीं रहा था, उस दिन हमारे दोनों स्टॉप लगे और यहाँ पर हमने एक रिस्क ली थी। इसमें क्लियर कट आपको बताया होगा, यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको जरूर बताया गया था कि यहाँ पर कोई आज मेरा लेवल देने का मूड नहीं था। मैंने आपको क्लियर बताया था यहाँ पर कोई एक्चुअल लेवल नहीं बन रहा, मार्केट ऑलरेडी तो काफ़ी अच्छे एक बाइंग का लेवल दे चुका है। और एक रेंज जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया था आपको कि यदि मार्केट 59,250 के ऊपर रहता है तो एक काफ़ी अच्छी बाइंग भी दे सकता है। लेकिन फिर भी एक रिस्क लेवल यहाँ पर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था कि चलो ठीक है एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है, इसलिए आपको क्लियर बताया गया था। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तो ही यहाँ पर बाय ये मतलब सेल करना, जो भी ट्रेड लेना हो।
लेकिन आपको क्लियर बताया गया था कि 58,350 के नीचे यदि मार्केट जाता है तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसका स्टॉप आप 430 रुपये या 450 रुपये के आसपास लेते हैं। हमने फिर भी यहाँ पर 450 रुपये का स्टॉप मानते हैं, तो 100 पॉइंट का स्टॉप यहाँ पर हिट होता है, जिसमें लॉस होता है दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपये का। एक लॉट पे अगर कोई ने यहाँ पर वॉच करने की कोशिश करी होगी तो भी उसको 10,000 रुपये का ही लॉस होता है। सेम इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं सिल्वर के अंदर। सिल्वर में भी आपको क्या बोला गया था यहाँ पर कि 600 रुपये के नीचे ही आपको सेल करना है। इसमें भी आपको क्लियर कट ये बोला गया था कि यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही आप सेल करना, अदरवाइज सेल नहीं करना, क्योंकि हमारी तरफ से बिल्कुल भी इसमें नहीं बोला गया था, क्योंकि आज मार्केट कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। यहाँ पर भी फिर भी आपको अगर कोई सेल करना चाह रहा था मार्केट, तो भी आपको ये बोला गया था कि 600 रुपये से अगर आप सेल करते हैं तो इसमें स्टॉप बनेगा लगभग 900 रुपये के आसपास, मतलब 300 पॉइंट का रिस्क बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहा है कि 300 पॉइंट का रिस्क है, तो यहाँ से आपको सेल का लेवल दिया गया है। मार्केट कुछ नीचे तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि कम से कम 200 पॉइंट के आसपास ही नीचे जाता है और हम यहाँ पर बुक नहीं कर पाते हैं। इस कारण से आपको क्या बोला गया था कि चलो ठीक है स्टॉप ही हिट होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट अगर मार्केट चला गया नीचे तो एक टेक्निक के अनुसार हमें 600 रुपये के आसपास का क्या होता है कि एक रिवाइज स्टॉप भी करा जा सकता है, लेकिन मैं अपडेट नहीं कर पाया उस टाइम पे, इसलिए मैं अपडेट नहीं करा। तो सीधी सी बात है कि भाई जो स्टॉप है वही ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया आपको कि 200 पॉइंट का बुक नहीं कर पाए और ना ही स्टॉप को हम रिवाइज कर पाए, इसलिए 300 पॉइंट का लॉस होता है। तो ये लॉस होता है तो 5 लॉट के अकॉर्डिंग 45,000 रुपये का लॉस होता है और एक लॉट के अकॉर्डिंग होता है 9,000 रुपये का लॉस होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम कंटिन्यू 2 दिन से कितने अच्छे तरीके से प्रॉफिट करते आ रहे थे, काफ़ी अच्छा हमारा अचीवमेंट था। लेकिन ये वेडनेसडे के दिन आके हमारा कुछ लॉस हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस दिन हमने थर्सडे के दिन यहाँ पर गोल्ड में कोई लेवल नहीं दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक बार इसमें लॉस हो गया था, वही 50,000 के आसपास का लॉस हो गया था। तो दोस्तों एक रूल्स के हिसाब से हमारे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था। इसमें दूसरे दिन भी अगर हम लेवल लेते तो ऑब्वियसली बात है कि हमें सही लेवल नहीं मिल पाता, तो हमने यहाँ पर अवॉइड ही किया था गोल्ड को। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रेड लेना था, इसलिए हमने ये सोचा कि चलो ठीक है एक प्रॉपर ट्रेड के लिए हम यहाँ पर सिल्वर को ले लेते हैं। तो सिल्वर में आप देख सकते हैं, सिल्वर में हमने उस दिन ट्रेड लिया था, तो जैसा सोचा वैसे ही हुआ था। उसके अंदर भी हमें लगभग 15,000 रुपये के आसपास का लॉस होता है। इसके अंदर हमने क्या बताया था आपको कि 450 रुपये के आसपास यदि मार्केट दिखता है तो आपको यहाँ से सेल करना रहेगा, क्योंकि हम जो इसमें बाइंग देख रहे थे लगभग 500 रुपये के ऊपर बाइंग, मतलब 500 से 600 रुपये, 74,600 रुपये के आसपास के हम ऊपर बाइंग देख रहे थे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है 150 पॉइंट का रिस्क बनता है, तो यहाँ से एक सेल करा जाए। तो सेल करते हैं दोस्तों। लेकिन होता क्या है, सॉरी बाय किया यहाँ पर, ये बाय का लेवल था, है ना, बाय का लेवल था यहाँ पे, और एक्चुअल बाइंग इसके अंदर बन रही थी 74,600 रुपये के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। ठीक है, तो हमने ये सोचा चलो ठीक है कि यहाँ पर रिस्क लिया जाए, ताकि हम यहाँ से एक बाई करके देखते हैं, क्योंकि नीचे का लेवल जो था 74,250 से लेकर 74,350, ये एक ऐसा लेवल था जिसमें कि हमने ये भी बोला गया था कि यहाँ पर 100 पॉइंट आपको मार्केट के लिए छोड़ना पड़ेंगे। यदि आप यहाँ से बाइंग करते हैं 450 से, तो आपको 350 पे निकलना होगा। तो ये 100 पॉइंट का दोस्तों यहाँ पर आपको लॉस होता है। 100 पॉइंट के हिसाब से अगर सिल्वर में देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो लॉस हुआ है वो 15,000 रुपये का लॉस होता है 5 लॉट के अकॉर्डिंग। एक लॉट में अगर यहाँ पर किसी ने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी होगी तो उन्हें 3,000 रुपये का लॉस हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 2 दिन यहाँ पर आपका जो रेशो देखा जाए तो 2 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन लॉस हुआ है। लेकिन अब एक और दिन बचा है हमारा फ्राइडे के दिन, उस दिन में हम समझ लेते हैं कि हमें इस वीक में कैसा क्या रहा है। बात करें गोल्ड के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर कोई मैंने वीडियो बना के नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर एक बात बताई गई थी कि सिर्फ आपको ये लेवल जो है टेलीग्राम के ऊपर ही दिया गया था। तो अगर आपने वो टेलीग्राम पे लेवल देखे होंगे तो उसमें ही आपको ये पता चलेगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको जो, अगर आप टेलीग्राम पे हो तो ही आपको ये लेवल का मिला होगा। अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि क्या था उस दिन। क्या होता है कि हमने जो सेल का लेवल दे दिया था वो 59,290 के नीचे आपको सेल का बोल दिया था कि भाई यहाँ से आपको सेल करना रहेगा। लेवल एग्जीक्यूट होता है, लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा रिस्क लिया जाता है, क्योंकि सीधा सा दिख रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। एक बार अपना गैप फिल करने मार्केट जरूर जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जिस तरीके से इसने अचीव किया उसमें हमारा एक स्टॉप हिट हो जाता है वो 67 पॉइंट का। हमने एक छोटा सा रिस्क लिया था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के उसके चांसेस थे, या फिर यूँ कहो कि हमारी थोड़ी सी जल्दबाजी में एंट्री हो गई थी। तो यहाँ पर एक ये स्टॉप लगना ही था, क्योंकि 67 पॉइंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 67 पॉइंट के हिसाब से गोल्ड के अंदर हमें मिलता है 33,500 रुपये का 5 लॉट के अकॉर्डिंग लॉस मिलता है, और 6,700 रुपये का एक लॉट पे लॉस मिलता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर हमने 2 दिन प्रॉफिट किया और 2 दिन लॉस, क्योंकि एक दिन तो हमने इसके अंदर काम ही नहीं किया था। वही बात करें सिल्वर के बारे में तो दोस्तों सिल्वर में हमने इस दिन इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया था, बल्कि अक्टूबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में इसमें हमने किया। तो इसके अंदर सिल्वर में हमने जो लेवल दिए थे वो दिए थे आपको 75,670 के आसपास से यहाँ पर आपको सेल का बोला गया था। सेम इसमें भी यही था दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता तो काफ़ी अच्छी सेलिंग दे सकता था।
लेकिन हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ही मार्केट चला, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आया। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का डाउन ट्रेंड ही था। हमने इसीलिए गोल्ड में भी सेल और सिल्वर में भी सेल का लेवल दिया था। लेकिन देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों मार्केट के पार्ट है, ये होते रहते हैं। लेकिन मेन ये होता है कि भाई हम वीकली में अगर देखा जाए तो हम प्रॉफिट में है ना, ये मायने रखता है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से काम होता है। जैसे कि आपको 670 से सेल का लेवल दिया गया था, यहाँ स्टॉप लॉस साथ ही साथ आपको दे दिया गया था 811 रुपये का, क्योंकि हम बिना स्टॉप के मार्केट में ट्रेड करना सबसे बेकार बात होती है। तो 141 पॉइंट का यहाँ पर लॉस होता है। 5 लॉट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 21,150 रुपये का लॉस होता है, और 1 लॉट के हिसाब से देखा जाए तो 4,230 रुपये का लॉस होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस के साथ में काम किया था। यहाँ पर मैनेज किया कि जहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकालने की ही कोशिश करी। हमने ये भी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप लॉस का क्राइटेरिया देख रहे हैं कि 15,000 रुपये का 45,000 का लॉस है, वहीं पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो एक दिन में यहाँ पर 45,000 का प्रॉफिट भी दिखता है, 57,000 का प्रॉफिट दिखता है, 75,000 रुपये का प्रॉफिट भी दिखता है। इस प्रकार से प्रॉफिट का रेशो काफ़ी ज़्यादा है। सेम टू सेम अगर गोल्ड में भी आप देखेंगे तो गोल्ड में भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जैसे 50,000 का लॉस, 33,500 का लॉस, इस टाइप से लॉस जरूर दिख रहा है 5 लॉट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जब प्रॉफिट हुआ था तो 85,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट हमने हमेशा ज़्यादा लेने की कोशिश करी और लॉस कम से कम देने की कोशिश करी। फिर भी ये देखते हैं कि हमें वीकली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरा समझते हैं हम लोग। ये मैंने पूरा वीक का हिसाब बनाया हुआ है, आप इसे प्रॉपर समझने की कोशिश करिएगा कि हमने जो ट्रेड लिए थे उसके से मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करे, और ये वाला जो प्रॉफिट है वो 5 लॉट के अकॉर्डिंग ही मैंने कैलकुलेट किया है, और 1 लॉट के अकॉर्डिंग ये वाला कैलकुलेट किया है। मंडे के दिन हमारा जो फर्स्ट ट्रेड होता है उसी के अंदर हम 1,60,000 रुपये का सिर्फ गोल्ड के अंदर प्रॉफिट होता है। वहीं पर सिल्वर हमें फर्स्ट डे के जो मंडे के दिन हमें प्रॉफिट होता है 45,000 रुपये का प्रॉफिट। दोस्तों देखो, अगर मंडे ही आपका प्रॉफिट हो जाता है ना, तो आपके वीक में अगर छोटे मोटे लॉस भी होते रहे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका मंडे स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट हो जाता है, तो आप प्रॉफिट में से ही रिस्क लेते हो, ठीक है, और उसके बाद में उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस प्रकार से दोनों में अगर देखा जाए तो 2,05,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होता है। वहीं ट्यूसडे के दिन आते हैं तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट होता है। 2 बार हमने जो एंट्री लेते हैं जिसमें 85,000 रुपये का सिल्वर में गोल्ड में प्रॉफिट रहता है। वहीं पर सेकंड एंट्री मतलब फर्स्ट एंट्री में हमें 50,000 का प्रॉफिट था, और सेकंड एंट्री में 85,000 का प्रॉफिट था। इसी प्रकार से जो सिल्वर थी उसमें पहली एंट्री जो ली थी उसमें 57,000 का प्रॉफिट था, और उसके बाद में जो सेकेंड एंट्री थी उसमें 75,000 रुपये का प्रॉफिट था। दोनों में अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर मिला के 2,67,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। मतलब हमारे 2 दिन में लगभग हमने 4,70,000 मतलब 4,73,000 रुपये के आसपास का हमने 2 दिन में ही प्रॉफिट कर लिया था दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि एकदम से इतना जो प्रॉफिट हो जाता है, या तो हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए था या फिर हमें अगले दिन ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि फिर वापस से एक ट्रेड लेने की कोशिश करी, क्योंकि क्या होता है कि किसी लेवल नहीं दो या फिर जो भी रहता है आप समझिएगा, आप समझदार हो, अच्छे से समझ जाएंगे कि लेवल देना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये सोचिएगा कि 4,73,000, देखो हमारा क्या है, मेन लेवल देना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, आप समझने का, हम लोग क्या है सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं हो सकता था कि भाई मंडे ट्यूसडे में प्रॉफिट हो गया तो मैं ये कहता कि भाई आप प्रॉफिट हो गया आप रहने देते हैं। हो सकता है अगर इनमें हमें दोनों दिन लॉस हो जाता तो क्या हम आगे ट्रेड नहीं लेते, क्या हमें आगे प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये सारी चीज़ क्या आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिखाई जा रही है। हम लोग सब हम सब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि लर्निंग ग्रुप है ये। आप लर्निंग में अगर आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना अगर प्रॉफिट भी होगा। आज अगर इस चीज़ को देख पा रहे हो, रियल में अगर इतना प्रॉफिट होता तो सीधी सी बात है कोई भी होता तो यहाँ पर रुक ही जाता वो, यार ऑब्वियसली बात है हमें पूरा वीक का प्रॉफिट हो गया है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में हमें ज़रूरी है कि हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस में हमने देखा कि बुधवार के दिन क्या हुआ कि हमें 50,000 का गोल्ड के अंदर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सिल्वर में भी हमें 45,000 का लॉस हो जाता है। इसी प्रकार आप देखिए तो 95,000 रुपये का हमें बुधवार के दिन लॉस हो जाता है। ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा। इसके बाद में हमने थर्सडे के दिन क्या हुआ, गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड नहीं लिया लेकिन सिल्वर में लिया था, तो 15,000 रुपये का लॉस होता है, तो यहाँ पर 15,000 लिख दिया गया। फ्राइडे के दिन हमने देखा था कि भाई जैसे आपको पता है कि गोल्ड के अंदर हमने 33,500 रुपये का लॉस होता है जो टेलीग्राम पे दिया गया था, ये भी सेम टेलीग्राम पे ही आपको अपडेट कर दिया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,150 रुपये के नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही काम हुआ था। टोटल देखा था 54,650 रुपये का लॉस होता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें 2 दिन ही प्रॉफिट हुआ इस वीक के अंदर, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी बड़ा था और यही प्रॉफिट हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन लॉस को हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। अगर किसी ने 1 लॉट पे भी ट्रेड किया तो उसका काफ़ी कम से कम लॉस हुआ, जैसे 10,000 का लॉस हुआ होगा, और यहाँ पर अगर देखो तो 9,000 रुपये के आसपास का ही लॉस हुआ होगा। हमने बहुत कम लॉस करने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर टोटल देखा जाए तो गोल्ड के अंदर 5 लॉट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है 2,95,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है दोस्तों। वहीं पर इसके लॉस की बात करा जाए तो 83,000 रुपये का हमने लॉस किया। ये एक लॉस है और एक ये दूसरा लॉस, ठीक है। अब समझ रहे हैं 2 दिन में 83,500 रुपये का लॉस होता है। वहीं पर सिल्वर में जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये वाला प्रॉफिट हो गया सिल्वर का और ये दोनों प्रॉफिट हो गए, तो ये मिला के 1,77,000 रुपये का प्रॉफिट होता है सिल्वर में। लेकिन इसी के साथ में हमें 2 दिन जो 3 दिन लॉस हुआ था सिल्वर में, जो 45,000, 15,000
और 21,150 रुपये, टोटल मिला के 81,150 रुपये का लॉस होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारे मार्केट का एक एनालिसिस था हमने जो किया मार्केट में, जो गोल्ड का प्रॉफिट था 2,11,500 रुपये का प्रॉफिट निकलता है और सिल्वर का प्रॉफिट आता है 95,850 रुपये का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग हमने 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। ये 5 लॉट के अकॉर्डिंग ही किया हमने 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं पूरे दोस्तों किस प्रकार की एनालिसिस करी जा रही है। इसी प्रकार से अगर आप सिंगल लॉट में भी अगर आप देख रहे होते, ये सिंगल लॉट के हिसाब से भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते, तो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 मतलब आप देख रहे हैं कि 59,000 के आसपास का गोल्ड के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है, जहाँ पर लॉस था उनका 16,700 रुपये का। तो आप देख रहे हैं 60 मतलब लगभग 60,000 का प्रॉफिट है, वहीं पर 16,000 रुपये के लॉस के साथ हम लोगों ने काम किया है। रिस्क आपके लिए ये रखी है हमने और प्रॉफिट आपके लिए ये रखा हुआ है। टोटल अगर देखा है तो भी 42,300 रुपये का एक वीक के अंदर आपको सिर्फ गोल्ड के अंदर प्रॉफिट था। वहीं पर सिल्वर में अगर देखा जाए तो 33,400 रुपये का प्रॉफिट है और एक लॉट पे, और वहीं लॉस है आपका 16,230 रुपये का। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में अगर सिल्वर में आपको 19,170 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों 60 से 70,000 रुपये के आसपास का आपको एक लॉट के अंदर ही प्रॉफिट हो रहा है। 5 लॉट के अंदर आप लगभग 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार की आपको लर्निंग सिखाई जा रही है। आप एक देखो ना एडवांस लेवल का आपको सारी चीज़ बताई जा रही है, और जितने भी लेवल आपको दिखाया गया ना सारे लाइव मार्केट के अंदर ही दिखाए गए। एक आध दिन ऐसा हुआ होगा कि जो आपको, हालांकि ये भी आपको पहले ही बता दिया गया था कि कल क्या हो सकता है, जो लेवल है वही आपको सारी चीज़ें, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेवल बताएं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्रॉपर देखिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या होता है कि वीडियो बड़े हो ही जाते हैं दोस्तों, अगर मैं पूरे वीक की बात कर रहा हूँ ना तो वीडियो ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं थोड़े, फिर भी मैंने कोशिश करी है जल्दी आपको बताने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा 3 दिन यहाँ पर जिस तरीके से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्यों हुआ था, ताकि हम और अच्छे तरीके से आगे का और अच्छे तरीके से काम कर सकें। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हमें 5 दिन जब अच्छे से प्रॉफिट होने लगेगा तो ही हमको एक्सेल लेंगे या किसी प्रकार का कोई ट्रेड में जाएंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या हुआ 2 दिन 3 दिन लॉस भी हुआ था। इसके पहले वाला भी हमने लास्ट वीक का बना के रखा जिसमें 3 दिन हमने काम किया था, सिर्फ 3 ही दिन काम किया था और तीनों दिन के अंदर हमें प्रॉफिट था। वो कंटिन्यू तीनों दिन हमारे चले थे, तीनों दिन हमें प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और जब इस प्रकार का हो जाता है ना तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी हमने जिस तरीके से काम किया प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा सीखने को इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। आपको हर प्रकार की वीडियो, हर एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा। जो भी मार्केट की नई न्यूज़ आएगी वही बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चैनल के अंदर आपको लाइव मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिस की जाती है वो करना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ चेंज लाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में। तो आप अभी आगे और हम बात करेंगे हम बहुत सारी बातें। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।